राधे राधे सभी भक्तों को। राधा रानी सब भक्त पर खूब 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 कृपा बरसाए, क्योंकि बरसाने वाली है। चलिए जल्दी से दर्शन कीजिए, फिर मैं बताऊंगी मैंने किस लिए आज वीडियो बनाई। चलिए, तो 30 तारीख को है अक्षय तिथि। तो अक्षय तिथि में हमें लड्डू गोपाल की सेवा कैसी करनी है, ये जानकारी आज मैं आप लोगों को दूंगी। क्योंकि 30 तारीख से बिहारी जी के मंदिर में, वृंदावन बिहारी जी के मंदिर में 30 तारीख से 21 दिन तक चंदन सेवा चलेगी। क्योंकि गर्मी शुरू हो गई है वहाँ पर, हमारे यहाँ पर ही है, ठंड ख़त्म ही नहीं होता है कि हम तो चंदन लेप लगा नहीं सकते। कि अक्षय तिथि के दिन में बिहारी जी के वहाँ चंदन सेवा शुरू होती है, तो हमें भी करनी है। तो किस प्रकार करनी है ठंड में, आप लोगों को ये बताऊंगी मैं, ठंड में कैसी करनी है। क्योंकि हमारे यहाँ ठंड है। तो सबसे पहले क्या करनी है, सुबह सबसे पहले प्रभु को चरण पंचामृत से चरण, सबसे पहले चरण धोना है। चरण से लेके सिर में जाना है, क्योंकि उस दिन बिहारी जी के चरण दर्शन होता है ना। तो चरण धोना है सबसे पहले, पंचामृत बनाना है। पंचामृत से स्नान आदि ये सब करके उस दिन पीले पोशाक पहनानी है। हैवी श्रृंगार नहीं करानी है, क्योंकि गर्मी है इसलिए हैवी श्रृंगार नहीं कहते हैं वहाँ पर। हमारे यहाँ हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी गर्मी नहीं है। तो उस दिन पीली पोशाक पहनाना है, स्नान आदि ये सब करवा के उसके बाद हमें क्या करनी है, हमें चंदन की लड्डू बनाना है। क्योंकि बिहारी जी के वहाँ पर भी बड़े से चंदन के लड्डू प्रभु के चरण में अर्पण किया जाता है। तो हमें मैं तो लेप नहीं लगाऊंगी क्योंकि ठंड है, क्योंकि चंदन ऑलरेडी ठंड होती है ना। चंदन का सेवा इसलिए शुरू होता है अक्षय तिथि के दिन से, क्योंकि गर्मी शुरू हो चुकी है और प्रभु को शीतलता प्रदान करने के लिए। तो हमें चंदन का लड्डू कैसी बनानी है, तो एक ये है गोपी चंदन। आपके पास कोई भी चंदन, अगर घिसने वाले इस टाइप का चंदन है घिसने वाली, तो इसे घिस घिस के थोड़ा निकालिए। अगर गोपी चंदन है तो गोपी चंदन किस प्रकार का होता है ये भी दिखा दूंगी। ये है, मैंने यूज़ किया हुआ है। तो ये आप थोड़ा सा पानी में घोल लेंगे तो ये पिघल जाएगा। थोड़ा सा इसको काट के आप थोड़ा सा गुलाब जल में उस दिन भिगोइए। उसमें कपूर पीस के डालना है, इत्र डालना है और उसका लड्डू बनाना है। तो चंदन इस प्रकार का भी होगा। ये भी चंदन है, ये वाइट चंदन है, ये येलो चंदन है, ये लकड़ी वाला है और ये गोपी चंदन है। और ये है ब्रज का रज, जो मैं रोज़ सेवन करती हूँ और तिलक लगाती हूँ। तो अगर आपके पास ये सब है तो सब थोड़ा थोड़ा मिला के हम लड्डू बना सकते हैं। लड्डू बना के क्या करना है ये मैं बताऊंगी आप लोगों को। जिनके घर में भी लड्डू गोपाल है उस दिन करनी है। तो हमें चंदन की लड्डू, चंदन घिस के निकालना है। सबसे पहले एक कटोरी में, उस कटोरी में हम डालेंगे गुलाब जल, इत्र, कपूर मिलाकर। ज़्यादा लिक्विड मत बनाइए या लड्डू नहीं बनेगी फिर। देखिए क्वांटिटी देख के आप गुलाब जल डालिए। लड्डू बनानी है तो उस लड्डू को प्रभु के चरण में अर्पण करना है, तुलसी पात्र ऊपर रख के। फिर क्या करना है, हम लेप तो नहीं लगा सकते, तो हमें सिर पर, प्रभु के फॉरहेड पर, यहाँ पर हम डिज़ाइन टीका की तरह हम डिज़ाइन बनाते हैं ना, तो उस प्रकार हम डिज़ाइन भी बना सकते हैं। या सिंपल चंदन भी, या लेप भी दे सकते हैं, थोड़े देर के लिए लेप दे सकते हैं, फिर उसके बाद हम पोंछ देंगे। अगर आप गर्मी जगह में हो तो हम पूरा लेप देंगे शरीर पर। तो
पूरा लेप देंगे दिन भर तो प्रभु ऐसे रहेंगे, हमें देखते रहना है, उस लेप को सूखने नहीं देना है, क्योंकि सूखने के बाद कष्ट होता है ना। जैसे हम कभी कभी चेहरे पर चंदन लगाते हैं तो सूखने पर कैसा होता है, वैसे प्रभु को भी फीलिंग होगा। तो कॉटन को गुलाब जल में भिगो के डिप 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 करके थोड़ी थोड़ी देर में देना है। अगर हम फॉरहेड पर लगाते हैं तो फॉरहेड पर भी ऐसे इसी प्रकार से हमें करना है। तो रात में जब प्रभु का शयन का समय होगा, उस वक्त सब हल्का वस्त्र पहनाकर वस्त्र खोलना है। सबसे पहले जो भी वस्त्र आपने पहनाई है वो खोल के, जो भी लेप हमने दिया है उस लेप को, कॉटन को गुलाब जल में डैप करके डिप 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 करके, पहले सबसे फर्स्ट हमें चंदन को हल्का हल्का गीला करना है। गीला करने के बाद हल्का हल्का, नहीं तो कष्ट होगा ना प्रभु को, हल्का हल्का गीला करके आस्ते आस्ते हमें निकाल के कटोरी में रखना है। और उस चंदन का क्या करना है, प्रसाद के रूप में हमें थोड़ा थोड़ा रोज़ सेवन करना है, और थोड़ी थोड़ी रोज़ हमें अपनी मस्तक पर लगाना है, या प्रसाद के रूप में हम सब पर बांट भी सकते हैं। और उस लड्डू का भी इसी प्रकार हमें थोड़ी थोड़ी रोज़ सेवन करना है, और थोड़ी थोड़ी अपने मस्तक पर, छाती पर, पेट पर डेली लगाना है, क्योंकि वो महाप्रसाद है, प्रभु के चरण में अर्पण किया हुआ है। और उस दिन प्रभु को पायल, विशेष सबसे विशेष पायल अर्पण करना है, चांदी की पायल। अक्षय तृतीया के दिन में श्री कृष्ण चंद्र जी को चांदी के पायल अर्पण किया जाता है। अगर हमारी सामर्थ्य है तो हम देंगे, अगर नहीं है तो बाज़ार से छोटी छोटी पायल ला के भी हम दे सकते हैं। प्रभु तो भाव के भूखे हैं, है ना। तो और उस दिन हमें दान दक्षिणा भी करनी है, क्योंकि अक्षय तिथि है। अक्षय तिथि के दिन हम छोटे से छोटे दान भी हम करेंगे तो अक्षय होके हमें प्राप्त होंगे। बस प्रभु के प्रसन्नता के लिए हम करेंगे ये सब। पुण्य मिले चाहे ना मिले, ये प्रभु के हाथ में है। हमें तो बस इन्हें प्रसन्न करना है, इन्हें रिझाना है। ये किस प्रकार से रिझेंगे, किस प्रकार से इन्हें प्रसन्न करना है, इसी में लगना है। मेरा तो कार्य यही है। तो आप सब भी अक्षय तिथि के दिन में, जिनके घर में भी लड्डू गोपाल है, इसी प्रकार सेवा कीजिए। आप देखिए उस दिन क्या लीला करते हैं लड्डू गोपाल। राधे राधे। और अक्षय तिथि के सभी को एडवांस में ढेरों 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 शुभकामनाएं। राधे राधे।